नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, हाजिर हो गई हूं एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। ये प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो डिहाटिस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, आप तो जानते ही हैं। और आप इसे रेडियो मिर्ची 1310 AM पर और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। तो बंधुजान, दुनिया में कुछ लोग अपने नाम से जाने जाते हैं तो कुछ लोगों की पहचान उनके काम से होती है और फिर ज़माना उनके कदम चूमता है। इश्क को जब हुस्न से नज़रें मिलाना आ गया, इश्क को जब हुस्न से नज़रें मिलाना आ गया, खुद ब खुद घबरा के कदमों में ज़माना आ गया। बंधुजान, आज मैं आपको एक ऐसे ही शायर की, कवि की, फनकार की दास्तां सुनाने जा रही हूँ जिनके गाने तो सुपर डुपर हिट हुए लेकिन उनके नाम को इतनी ज़्यादा शोहरत नहीं मिल पाई। यही एक कारण था कि महिमा जी ने इस अनमोल नगमे प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि हम उन लिरिसिस्ट को, उन सिंगर्स को, उन संगीतकारों को याद करें, या तो जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं या फिर उनकी पहचान, उनकी यादें कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो भले ही आप उनके नाम से परिचित ना हों लेकिन उनके काम को सराहे बिना आप नहीं रह सकते। तो कौन है वो गीतकार जिनकी रचनाओं के कुछ अंश से मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ? वो कोई और नहीं बंधुजान, नायाब शायर, गीतकार असद भोपाली साहब जी हैं। आगाज़ करते हैं आज की सुहानी शाम की उनके ही द्वारा रचित इस मस्ती भरे गीत से। फिल्म है आया तूफान, लता मंगेशकर जी और मुकेश दा की आवाज़, और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। जरा संभालना मेरी जान अपनी निगाहें। संभालना मेरी जान अपनी निगाहें, जरा संभालना मेरी जान अपनी निगाहें, के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है, के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है। न छेड़ आज है और ही दिल की अदाएं, न छेड़ आज है और ही दिल की अदाएं, के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है, के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है। चांद उतर आया, चांद उतर आया, जैसे ज़मीन पे दुनिया नजर आई हमको यहीं पे। तुझे अपनी बहारों की खबर है कि नहीं, तेरी अपने इशारों पे नजर है कि नहीं। तेरी नजर जाने है अपने हमें क्या खबर, रंग निखर आया है आज तुझे देख कर। यहीं पे रोक ले,
यहीं पे रोक ले मेरी जान अपनी निगाहें के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है, कि तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है। न छेड़ आज है और ही दिल की अदाएं, कि तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है, के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है। तेरे कदम आए, तेरे कदम आए, दिल के चमन में बिजली सी लहराई सारे बदन में। चलो छुपा नहीं तेरे नजर कुछ तो हुआ, मेरे दिल का तेरे दिल पे असर कुछ तो हुआ। देख मेरे सपनों का शीश महल तोड़ के, अपना कहीं जाना तू साथ मेरा छोड़ के। अभी ना आज़मा, अभी ना आज़मा, साजना मेरी वफाएं, कि तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है, कि तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है। जरा संभालना मेरी जान अपनी निगाहें, के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है, के तेरा मेरा नया नया प्यार हुआ है। प्यार में डूबे हुए आशिक तो इतना भी कह देते हैं, तुम दूर हो तो प्यार का मौसम ना आएगा, तुम दूर हो तो प्यार का मौसम ना आएगा, अब के बरस बहार का मौसम ना आएगा। ये खूबसूरत लाइंस असद भोपाली जी की कलम से निकली हैं। गज़ब के शायर थे वो। उनके गीतों के साथ साथ मैं आपको बीच बीच में उनकी लिखी हुई शायरी भी पढ़कर सुनाती रहूँगी। उम्मीद है आपको वो पसंद आएगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो बंधु जो गज़ल्स, कविता या शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें ये प्रोग्राम ज़रूर भाएगा। तो कौन है असद भोपाली जी? असद भोपाली साहब 10 जुलाई सन 1921 को भोपाल के मालवा शहर में पैदा हुए थे। उनका बचपन का नाम था असदुल्ला खान। असदुल्ला का बंधुजान मतलब होता है लायन ऑफ गॉड। वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े और अपने पिता के साहबजादे थे। पेशे से उनका ख़ानदान सिपाहीगिरी करता था, लेकिन उनके पिता मुंशी अहमद खान जी एक शिक्षक थे। आस पड़ोस के बच्चों को फ़ारसी, उर्दू, अरबी पढ़ाते थे और उन्हीं बच्चों के साथ बैठकर असदुल्ला खान साहिब ने इन सभी भाषाओं में महारत हासिल की थी। आगे की दास्तान सुनाने से पहले आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत गीत का। फिल्म है अपना बना के देखो। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहिब जी की और इसे संगीतबद्ध किया है रवि जी ने। राज दिल छुपाया ना गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, एक शोला भी दबाया न गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया। पहले पहले तो मुझे वो समझ भी न सके, दिल को तड़पाते रहे, मुझको तरसाते रहे। आँख से आँख कई बार मिली, आँख से आँख कई बार मिली, दिल से दिल फिर भी मिलाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की,
एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। आँख मिलते ही झुकी, बात होठों पे रुकी, बेरुखी प्यार बनी, जीत भी हार बनी। कर गई काम मोहब्बत की नजर, कर गई काम मोहब्बत की नजर। उनसे दामन भी बचाया न गया, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया। जो बंधु भोपाल शहर से परिचित हैं वो जानते होंगे कि भोपाल एक अदबी शहरों का शहर है। वहाँ की तो हवा में भी शायरी गूंजती है। ना जाने कितने ही शायर इस शहर ने पैदा किए। उनमें से एक नायाब शायर असदुल्ला खान साहब यानी कि असद भोपाली जी। बचपन से ही लिखने का शौक़ था और जब अपनी कलम से विचारों को, भावनाओं को कागज़ पर उतारा तो उम्दा शायरी बन गई। जब शायर बन गए तो नाम भी शायरों की तहजीब का ही रख लिया उन्होंने, यानी कि असद। चूँकि भोपाल के रहने वाले थे तो उपनाम हो गया भोपाली। मुशायरों में असद भोपाली के नाम से पहचाने जाने लगे और फिल्मी जगत में भी वो असद भोपाली जी के ही नाम से जाने जाते हैं और हम भी उन्हें असद भोपाली नाम से ही जानते हैं। तो वो सब कुछ जानकर अनजान क्यों हैं? वो सब कुछ जानकर अनजान क्यों हैं? सुना है दिल को दिल पहचानता है। तो आगे की दास्तान सुनते हैं। आइए लेते हैं इस बहुत ही सदाबहार गीत का जो मुझे बहुत पसंद है और लगता है आप लोगों को भी पसंद आएगा। फिल्म पार्ट्स मनी से आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। वो जब याद आए, बहुत याद आए। जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो मैं जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए,
बहुत याद आए। दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े, कई गीत गाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। सचमुच असद भोपाली साहब जब याद आए तो बहुत याद आए। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने के जाने माने गीतकार, शायर और कवि असद भोपाली साहब जी की। अगर उनकी पर्सनल लाइफ पर बात की जाए तो कोई बहुत रोमांचक घटना सामने नहीं आती। काफ़ी संघर्षमय उनकी ज़िंदगी रही। उन्होंने 2 शादियां की थी और उनके 9 बच्चे थे। बहुत लंबा चौड़ा परिवार था। जो उनकी दूसरी शादी से उन्हें एक बेटा हुआ जिनका नाम है गालिब असद भोपाली जी, जो फिल्म इंडस्ट्री के ही हिस्सा हैं अभी। अपनी ज़िंदगी में 2000 से भी ज़्यादा गीत, नज़में और गज़लें लिखी और लगभग 100 फिल्म्स के लिए उन्होंने 400 से भी ज़्यादा गीत लिखे। उनका हर गीत मशहूर हुआ है, चाहे भले ही उनकी फिल्म वो चली हो या ना चली हो। कहते हैं कि ज़िंदगी में वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी आपकी झोली में वही डालती है जो आपके नसीब में होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ना बज़्म अपनी ना अपना साकी, ना बज़्म अपनी, बज़्म होता है महफिल, ना बज़्म अपनी ना अपना साकी, ना शीशा अपना ना जाम अपना। अगर यही है निज़ाम हस्ती तो ज़िंदगी को सलाम अपना। फिल्मी दुनिया में उन्होंने कैसे प्रवेश किया, कैसे कदम रखा, सुनाती हूँ आगे की कहानी इस अगले खूबसूरत गीत के बाद। फिल्म उस्तादों के उस्ताद से रफ़ी साहब की आवाज़, बोल हैं असद भोपाली जी के और इसमें संगीत दिया है रवि जी ने। 100 बार जन्म लेंगे, फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक। कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे।
भोपाली साहब भोपाल के गली मोहल्ले दोस्त और परिवार को छोड़कर मुंबई कैसे पहुंचे, ये भी एक किस्मत का ही खेल समझिए। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे, दुनिया। निर्देशक थे उस फिल्म के SF हसनैन साहब, और फिल्म के अभी 2 ही गाने लिखे गए थे कि लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो देश के विभाजन के दौरान वो पाकिस्तान में ही चले गए और वहीं पे ही सेटल हो गए। ये किस्सा है 1949 का। अब फाजली ब्रदर्स के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि बाकी के गाने कौन लिखेगा। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया जी, जिनके भोपाल शहर में ही उनके 2 थिएटर, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके 2 थिएटर भी थे भोपाल में, तो मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात का पता चला कि सुगम चंद जी ने उन्हें फाजली साहब को कहा, एक मशवरा दिया कि आप जो लिरिसिस्ट ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं भोपाल शहर में ही शायरों की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे मैं एक मुशायरा करवाता हूँ और उस मुशायरे में नामी ग्रामी शायर हिस्सा लेंगे। अगर आपको कोई शायर पसंद आ जाता है, किसी का कलाम आपको पसंद आ जाता है, तो आप उससे गीत लिखवा लीजिए। फाजली ब्रदर्स जी को ये जो उन्होंने मशवरा दिया, ये बहुत पसंद आया और उन्होंने हाँ कर दी। आगे क्या हुआ सुनाती हूँ आपको इस बेहद खूबसूरत गीत के बाद। फिल्म बादल से मन्ना दा की आवाज़, बोल हैं असद भोपाली जी के और इसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना जी ने। सैया से नजरें मिला ले। आया है अब तेरे द्वारे, दो बोल अपने सैया के सुन ले, खुल जाएंगे भेद सारे। सैया से नजरें मिला ले गोरी, सैया से नजरें मिला ले। मनवा की बत्तियां काहे तू छुपाए री, मनवा की बत्तियां काहे तू छुपाए री। सैया से नजरें मिला ले गोरी, सैया से नजरें मिला ले। पलकों तले हैं चमकीले सपने, सपनों में रतियां सुहानी। आंचल का पल्लू चुटकी में दाबे, काहे को डोले दीवानी। मुखड़े से घूंघट हटा ले गोरी, सैया से नजरें मिला ले गोरी, सैया से नजरें मिला ले। ये प्रीत क्या है, ये रीत क्या है, तूने अभी तक न जाना। एक मन की दूजे मन को खबर है, तो है ना आया निभाना। बुझते दिए को जला ले गोरी, सैया से नजरें मिला ले गोरी, सैया से नजरें मिला ले। हृदय की धड़कन, चाहत की उलझन, छुपती नहीं है छुपाए। दर्पण के आगे क्या सोचे पगली, काहे को अखियां चुराए। रूठे जिया को मना ले गोरी, सैया से नजरें मिला। 5 मई 1949 को या भोपाल टॉकीज़ में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर्स और डायरेक्टर SF हसनैन साहब मुशायरे में आए और मुशायरे में भाग लेने वाले शायरों में जिस शायर ने सबसे बढ़िया कलाम पढ़ा, वो शायर थे असद भोपाली साहब।
असद भोपाली की वो कविता सुनकर सभी श्रोता खुशी से झूम उठे। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। असद भोपाली जी ने पूरी महफिल के साथ फाजली ब्रदर्स और निर्देशक हसनैन साहब का भी दिल लूट लिया। अब क्या था, इतना ही नहीं, असद भोपाली साहब जी के फैंस उन्हें कुर्सी सहित सिर पे बैठाकर उन्हें घर तक ले गए। इतनी इज्जत दे रहे थे वो। अगले दिन सुबह 10 बजे एक व्यक्ति मैसेज लेकर आया कि भोपाल टॉकीज़ के मैनेजर सैयद मिसबुद्दीन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। असद भोपाली तो खुशी से झूम उठे और उनसे मिले। किस्मत ने पासा पलटा और उन्हें फिल्म दुनिया के गीत लिखने के लिए मुंबई आने का निमंत्रण दिया। ये निमंत्रण नहीं, मानो उनकी ज़िंदगी का सपना पूरा हो गया हो। वो इनविटेशन स्वीकार करने पर असद भोपाली साहब को 500 रुपये एडवांस में भी दे दिए। बंधुजान, उस समय 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 18 मई 1949 को वो 28 वर्ष के असद भोपाली साहब मुंबई के लिए रवाना हो गए और फिर मुंबई में ही सेटल हो गए, कभी वापस नहीं आए, ओनली अपने अंतिम दिनों में। तो फिल्म दुनिया के लिए उन्होंने 2 गीत लिखे, रोना है तो चुपके 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 रो, जिसे रफ़ी साहब ने आवाज़ दी, और दूसरा गीत अभिनेत्री सुरैया जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। तो आइए सुनते हैं एक और बहुत ही मधुर गीत फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह से। आशा भोसले जी की आवाज़ में और बोल हैं असद भोपाली जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है गणेश जी ने। हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, बहुत मीठा गाना है। महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ, और हम बात कर रहे हैं और कुछ चुने हुए नगमे सुन रहे हैं शब्दों के जादूगर असद भोपाली साहब जी के। असद भोपाली साहब ने कई कामयाब फिल्म्स हमें दी, कई यादगार गीत उनकी कलम से निकले। दुनिया, अफसाना, बरसात, पारसमनी, आया तूफ़ान और मैंने प्यार किया,
काम तो उनको मिलता रहा लेकिन पहचान उनको नहीं मिल सकी। असद भोपाली साहब कहते हैं कि अक्सर ये सुनने में आता है, लोग चर्चा करते हैं कि इस गीतकार के पास मसाला ख़त्म हो गया है, अब ये आगे क्या लिख पाएगा। वो कोई चाय के मसाले या सब भाजी के मसाले की बात नहीं कर रहे हैं बंधुजान। क्या आप जानते हैं कि गीतकार का मसाला क्या होता है और कहाँ मिलता है ये? असद भोपाली जी के शब्दों में आपको सुनाती हूँ कि मसाला क्या होता है। राह चलते एक बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा नज़र आए। कुछ और आगे बढ़े तो एक हंसमुख हसीना भी नज़र आ गई। अब शायर ने दोनों चेहरों को अपने ख्यालों में डाला और गीत बना दिया। कौन सा गीत? सुनते हैं फिल्म पारसमणि से आशा भोसले जी की आवाज़, और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। बहुत ही बढ़िया गीत है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले दिल में रंग सुनहरा, मेरी जवानी तौबा तौबाए, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले दिल में रंग सुनहरा, मेरी जवानी तौबा तौबाए, दिलरुबा 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 दिलरुबा। पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, फिर ये सितम तन तन के देखना हुरूर से। ओ दीवाने तू क्या जाने, हाँ तू क्या जाने, दिल की बेकरारियाँ है क्या। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले दिल में रंग सुनहरा, मेरी जवानी तौबा तौबाए, दिलरुबा 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 दिलरुबा। जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, सब कुछ गवारा है, थोड़ा सा प्यार कर। तू है दिल में, ओए तू है दिल में, दिल मुश्किल में, हाय दिल मुश्किल में, अब न दिल की मुश्किलें बढ़ा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले ये हंसते हुए नूरानी चेहरे कैसे कैसे कर्म करते हैं, ना ही पूछिए तो अच्छा है। बुरा हो वक्त तो सभी खफा से लगते हैं, जो बेवफा नहीं बेवफा से लगते हैं। वी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म अफसाना से उन्हें बड़ी ब्रेक मिली थी। इस फिल्म के 9 में से 6 गीत असद भोपाली जी ने लिखे थे। काम मिलने लगा और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंधुजान, गीतकारों की सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ किससे होता है? उनका सबसे ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं उनके म्यूज़िक डायरेक्टर से, क्योंकि उन्हें उन्हीं की धुन पर गीत लिखना होता है, उसी मीटर के अंदर शब्दों का चयन करना होता है और फिर जो फिल्म की सिचुएशन है उसे भी समझना होता है। तो असद भोपाली साहब ने अपने फिल्मी सफ़र के लंबे 40 वर्षों में छोटे बड़े सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे C.R. रामचंद्र जी, हुसनलाल भक्तराम जी, पंडित श्याम सुंदर जी, हंसराज बहल जी, नौशाद साहब, चित्रगुप्त जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, उषा खन्ना जी, गणेश जी और भी नए पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ
इंतहाई दोस्ताना माहौल में वो काम कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि ख्वाबों से ख़यालों से सच्चाई बहुत अच्छी, ख्वाबों से ख़यालों से सच्चाई बहुत अच्छी, जन्नत से मेरे घर की ये अंगनाई बहुत अच्छी, एहसास के शीशे पर क्यों धूल छेड़ते हो, एहसास के शीशे पर क्यों धूल छिड़कते हो, नादानों की सोबत से तन्हाई बहुत अच्छी। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत फिल्म हम सब उस्ताद से। किशोर दा की आवाज़, बोल हैं असद भोपाली जी की ओर से, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अजनबी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से, न वो प्यार रहा न वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी कहीं, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने जगत पहचाने। और पूरे विश्व को इतने खूबसूरत गीत देने के बाद भी असद भोपाली जी को फिल्मी जगत ने वो सम्मान नहीं दिया बंधुजान जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन 1989 में सूरज बड़जात्या जी ने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई, मैंने प्यार किया। राम लक्ष्मण जी संगीतकार थे और उसमें मुख्य गीतकार थे असद भोपाली साहब। आप लोगों को याद होगा उस फिल्म का गीत कबूतर जा 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 बहुत ही पॉपुलर हुआ था। तो सूरज बड़जात्या जी और असद भोपाली जी के बीच में ये सेटलमेंट हुई थी कि यदि ये गीत हिट हुआ तो सूरज बड़जात्या जी असद जी को एक फ्लैट और मारुति कार भेंट करेंगे।
फिल्म हिट हुई और गीत भी सुपर डुपर हिट हुआ, लेकिन उनके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। असद जी को पैरालिसिस का अटैक हो गया और वो बेड रिडन हो गए बंधुजान, वो चल फिर भी नहीं सकते थे। फिल्म के प्रीमियम में भी वो नहीं जा सके। परिवार वाले उन्हें मुंबई से भोपाल ले आए देखभाल करने के लिए। इसी बीच कई बार उनके बेटे मुंबई गए सूरज बड़जात्या जी को मिलने और उन्हें उनका प्रॉमिस याद दिलवाया, पर सूरज बड़जात्या जी अपने वादे से मुकर गए। इतना ही नहीं, उन्होंने असद जी को वो जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं दी। उनके आखिरी दिनों की दास्तां सुनने से पहले सुनाती हूँ एक तड़कता भड़कता गीत फिल्म बॉक्सर से। आवाज़ है लता मंगेशकर जी की और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। खुदाया खुदाया मोहब्बत ना होती।
1990 में कबूतर जा जा के लिए उन्हें बेस्ट सॉन्ग राइटर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था बंधुजान, लेकिन अफसोस वो अवार्ड लेने जा नहीं सके क्योंकि बहुत बीमार थे। सूरज बड़जात्या जी ने उनके बिहाफ पर ट्रॉफी ली, लेकिन 2 शब्द भी उनकी बीमारी के बारे में ना कह सके, ना जाने क्यों। गिरा गुजरने लगा दौरे इंतज़ार मुझे, गिरा गुजरने लगा दौरे इंतज़ार मुझे, जरा जरा थपक के सुला दे ख्याल यार मुझे। बंधुजान, 9 जून 1990 को असद भोपाली साहब को मौत ने सदा के लिए थपका के सुला दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने गीतों के ज़रिए सदा आवाम के दिलों में बसे रहेंगे। आप सुन रहे थे बंधुजान महिमा जी के अनमोल नग में आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर ईमेल कीजिए bandhu@mediamahima.com पर। और इस आखिरी नगमे के साथ मैं आराधना शर्मा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्ते, आदाब, शुभ रात्रि, गुड नाइट। इस आखिरी नगमे के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ, जो उनका ये आखिरी गीत था, आखिरी फिल्म थी जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इस सॉन्ग के लिए। तो फिल्म मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर जी और SP बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ है इसमें, और बोल हैं असद भोपाली जी के, और इसमें संगीत दिया है राम लक्ष्मण जी ने। कबूतर जा जा जा। एंजॉय कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर